जय हिंद दोस्तों, पीपीडीटी चैलेंज में आपका स्वागत है। आपके एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आप जबरदस्त कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। दोस्तों, खूब बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, नरेशन की जबरदस्त तैयारी कीजिए, साथ ही जीडी और लेक्चरेट पर अपना फोकस बना के रखिए। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया पिक्चर, तो पिक्चर को देखते हैं और फिर उसके बाद आज का पीपीडीटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को हम देख रहे हैं तो बच्चों यहां पर हमें जो है दो बच्चे जैसे दिख रहे हैं, मतलब बच्चे जैसे हैं और उनके हाथ में जो है ना तसले हैं। उनके हाथ में क्या तसले के सिर पे रखा है, अ बॉय अ गर्ल, एंड बॉय के हाथ में तसला है और गर्ल के सर पे तसला है। और ये दोनों हैं काम करते दिख रहे हैं हमें किसी अच्छे घर के सामने, बड़ा ब्यूटीफुली बना हुआ होम है। अब अगर हम चाहें इस पे लिखना तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखिएगा बच्चा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है? बोले ना सर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 2 है। 1 जो है मेल है और 1 जो है भाई फीमेल है। एज, सेक्स और मूड की बात अगर हम करेंगे भाई, तो आप जो भी स्टोरी लिखोगे, सपोज मान लो मैंने कॉलेज गोइंग मान लिया, फर्स्ट ईयर के इनको मान लिया है, तो आप इनको 18 साल लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो, मूड पॉजिटिव, और जो है इसको दूसरे को आप 20 साल, फीमेल और पॉजिटिव लिख सकते हो। हीरो अगर आपका बॉय है तो बॉय को हीरो बना दीजिए, गर्ल है तो गर्ल को हीरो बना दीजिए। एक्शन क्या है? एक्शन वजह से चाइल्ड लेबर नहीं कराना, हीरोपंथी नहीं दिखाना यहां पर कि चाइल्ड लेबर कर रहे थे, चाइल्ड लेबर करने से उनको बचाया छोड़ो, ऐसा नहीं लिखना है। दोनों जो काम कर रहे हैं इसमें दिख रहा है चेहरे पे कि विलिंग कोई काम हो रहा है यहां पर। तो आपको एक्शन में लिखना है फीलिंग पिट्स इन फ्रंट ऑफ देयर होम, कि उनके घर के सामने कुछ गड्ढे हो गए थे, जिन गड्ढों में दूसरे व्हीकल्स बड़े इंबैलेंस होते थे, तो ये दोनों बंदे हैं ना अपने घर के सामने के गड्ढे भर रहे हैं छुट्टी के दौरान। किस दौरान दोस्तों? छुट्टी के दौरान। ठीक है, चलो। तो अब मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा, पिक्चर भी देख लिया आपने, पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपने देख लिया, तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बात होने वाली क्या है या फिर क्या कहा जा रहा है। तो देखो, मैंने अपने स्टोरी में लिखा है दोस्तों। देखो, अभी आपको बता देते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए बैच जो है ना हमारा, वो 30 वाला फुल हो गया, 14 वाला बैच बचा हुआ है। 14 अक्टूबर वाले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फीस मात्र 12,500 रुपए, आपको आराम से पूरा बैच मिलेगा, रहना खाना असेसमेंट सब शामिल है। अगर आपको लगता है कि पहले आपने ऑलरेडी कहीं से कोचिंग कर रखी है या एक पैसा है फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप कुछ ना कीजिए। 21 अक्टूबर से कैंप आ रहा है, एसएसबी इंटरव्यू का कैंप। इस कैंप के अंदर सारे एसेसर्स रहेंगे, 3 एसेसर्स रहेंगे, आपका साइकोलॉजी होगा, जीटी होगा और आईओ होगा, और आपको फीडबैक दिया जाएगा कि भाई आपने कहां गलती की है। इस कैंप की फीस मात्र 2,000 रुपए है। असेसमेंट बिल्कुल फ्री है। 2,000 रुपया जो है सिर्फ आपसे रहने के लिए चार्ज किया जा रहा है। सीट 50 है, लिमिटेड सीट्स। अगर आप चाहते हो कि आपका असेसमेंट हो, आप फोर्स डिफेंस एकेडमी की फैसिलिटीज को देखें, इसका लाभ उठाएं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक से फॉर्म को फिल करके अपना फॉर्म फिल कर दिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपको उपयोग करने को मिलेगी। अब देखते हैं अपनी स्टोरी को। मुकुंद एंड हिज सिस्टर मनीष वर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। चूंकि हमने 18 साल और 20 साल लिखा है, तो हमने इनके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मुकुंद और मनीषा जो है दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। मुकुंद saw that due to heavy rain there was lot of pits on the road in front of their home। कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने घर के सामने पानी अगर जमा हो जाता है तो अपने घर के सामने काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। पूरे रोड पे गड्ढे होंगे ऐसा आई एम नॉट सेइंग। जनरली जहां ढलान होता है वो पानी इकट्ठा होता है, जहां पानी इकट्ठा होता है पानी और डामर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब पानी इकट्ठा हो डामर को उखाड़ के फेंक देता है। तो देखा कि अपने घर के सामने काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और ड्यू टू दैट पिट्स जो है क्या होता है कि जो बाइक वाले होते हैं, जो फिर बाइसिकल वाले होते हैं, बड़े बेचारे इंबैलेंस होते हैं, कई बार लोग तो उसमें गिर जाते हैं। तो उसने देखा कि भाई हमारे घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, सो दे डिसाइडेड टू फिल द पिट्स, है ना। तो मुकुंद ने देखा है सब, तो अपनी सिस्टर से डिस्कशन करते हैं कि देखो सिस्टर, अपने घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, चलो अपन इन गड्ढों को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो फिल कैसे किया? दे टुक परमिशन फ्रॉम देयर फादर टू यूज क्रश्ड स्टोन्स स्टोर्ड एट देयर होम। बच्चों क्या होता है समटाइम्स कि जब इतना ब्यूटीफुल घर बना होगा उनका, तो डेफिनेटली उस घर के लिए क्या आया होगा, गिट्टी आई होगी, रेती आई होगी, और भी कई सारा सामान आया होगा, तो कुछ तो बच ही जाता है। तो जो बचा होता है कॉर्नर में पड़ा होता है, बट आप उसको ऐसे नहीं कि पिताजी से पूछे बिना आपने उसको लाकर के एकदम गड्ढे में डाल दिया भरने के लिए, अदरवाइज पिताजी ये आप समझ सकते हो। तो वो जो है अपने फादर की परमिशन लेते हैं कि पिताजी जो अपने घर के कॉर्नर में, अपने बाड़े के कॉर्नर में जो क्रश्ड स्टोन पड़ा हुआ है, क्या हम इससे अपने ये गड्ढे भर सकते हैं? हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई भर दो। दे टुक टसला एंड स्लोवन एंड फिल्ड द पिट्स विद क्रश्ड स्टोन्स। वो तगाड़ी फावड़ा लेते हैं और उनको भरने पहुंच जाते हैं। एंड ऑल्सो प्रेस्ड इट, और जो भरा है उसको दबा भी देते, थोड़ा प्रेस भी कर देते ताकि वो बाहर ना जाए।
है ना, द रोड इन फ्रंट ऑफ देयर होम वॉज गुड एंड नो एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द डिसबैलेंसिंग ऑफ द बाइक एंड बाइसिकल। और चूंकि अब वो रोड जो था, गड्ढे जो थे भर दिए हैं, तो अब जो है वो रोड एकदम कैसा हो गया, बैलेंस हो गया है ना। देयर पेरेंट्स सी देम व्हाइल डूइंग दिस, और उनके पेरेंट्स उनको देख रहे थे कि भाई चलो देखते हैं करते क्या है। दे एडमायर्ड देम, पेरेंट्स ने देखा भाई चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छा काम आपने चुना। इसी तरह से आप इंसानियत की मदद के लिए अपने दिल को एकदम साफ सुथरा रखना, पढ़ाई तो करते रहोगे, बड़े आदमी तो बन ही जाओगे, बस लोगों को फायदा पहुंचाते रहो। तो दोस्तों यही मेरा काम भी है कि मैं आपका फायदा पहुंचाता रहूं, बट आई एम सीइंग कि आप वहां बैठ करके उतना बेनिफिट नहीं ले सकते जितना बेनिफिट आप यहां आकर के ले सकते। सो आपको एसएसबी इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी मटेरियल अगर चाहिए तो एसएस वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है अगर चाहो तो बेच या कैम दोनों में से कुछ भी लेकर इन्वेस्टमेंट करा लीजिए, डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड। आप लोग रिकमेंडेशन इसी बार ले लीजिए क्योंकि ये पहला जो अटेम्प्ट है वो बेस्ट अटेम्प्ट है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।